इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है। हर बच्चा चाहता है कि मेरी इंग्लिश ग्रामर बेहतर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बेहतर हुई तो आपके बोलने का तरीका काफी अच्छा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरों के सामने आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इंपैक्टफुल होगी दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ग्रामर तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं संदीप केसरवानी आप सभी को यह बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ग्रामर को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी ग्रामर में चार चांद लगाएंगे दोस्तों। तो आइए ग्रामर सीखने की, ग्रामर को बेहतर करने की इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे पहला पॉइंट है आपका फाउंडेशन। आपको ग्रामर अच्छी करनी है तो आपको अपने फाउंडेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सीधा छत डाल दीजिए, नींव अभी आपने घर की बनाई नहीं है। फाउंडेशंस आपको इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा, ABCD सीखनी पड़ेगी। आपको उसके प्रोनाउंसिएशन से शुरू करना पड़ेगा, आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट समझना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आप अपने फाउंडेशंस को बेहतर करें, सीधे एडवांस रूल्स पर कूदने के बजाय अपने बेसिक्स को बेहतर करें, फिर देखें आप, मजा ही मजा आएगा आप सभी को। बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले समझें आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा ग्रामर के अदर टॉपिक्स जैसे कि नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक्स को आपको खत्म करना पड़ेगा। बेसिक से सीखिए। हर एक रूल, हर एक टॉपिक पे उनके अपने बेसिक, मॉडरेट और हाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे वोकैबुलरी में बोलते हैं ना, बेसिक, मॉडरेट, हाई, है ना, इजी, मॉडरेट, हाई। जैसे क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है ना, इजी, मॉडरेट, हाई, वैसे ही ग्रामर में भी होता है, इजी, मॉडरेट और हाई। तो आप उस सीक्वेंस में इन चीजों को समझते हुए चले। फिर आता है आपका टेंस का पार्ट, जो कि मैं अभी काउंट कर चुका हूं कि यह इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है भाई। क्यों है बैकबोन? क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना टेंस के बना ही नहीं सकते। तो बैकबोन होता है हमारा टेंस, इसलिए टेंस को बहुत ही अच्छे से समझना है। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। यानी पूरे के पूरे 12 के 12 टेंसेस को आपको समझना है। समझना है, रटना नहीं है। आपको समझना है कि आखिर यहां पे ये टेंस लगेगा वाई, अपने को वाई बताते चलना, क्लियर करते चलना। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसकी वर्ब आती है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब पर बेस्ड मिस्टेक्स करने की स्टूडेंट्स की। ध्यान देना होता है कहां पे सब्जेक्ट और वर्ब हमारे मैच होने चाहिए, सिंगुलर को सिंगुलर और प्लूरल को प्लूरल। अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो इस पार्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान देते चलें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती ना होने पाए आपसे। दूसरे नंबर पे रूल ऑफ 5 को अपनाएं, ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं, बच्चों को क्या लगता है, सब आज ही पढ़ लें। नहीं भाई, आज ही मन किया कि ग्रामर आनी चाहिए और आज ही सारा पढ़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। रूल ऑफ 5 को फॉलो करो। एक दिन में पूरी किताब मत पढ़ो भाई, केवल 5 ग्रामर के रूल्स पकड़ो बस, इससे ज्यादा मत करो। मात्र 5, 5 ही बहुत है, घंटे भर का काम है 5 रूल्स। ये मत सोचना कि 5 रूल्स तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, अरे नहीं भाई। केवल रूल्स पढ़ने नहीं है, उन 5 रूल्स पे कम से कम 10 से 20 सेंटेंसेस लिखने हैं। आप सोच के देखो, अगर एक पे 20 सेंटेंसेस लिखना हुआ तो 100 सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं कहता हूं 10 भी लिखना हुआ तो 50 सेंटेंसेस आपको खुद से बना के लिखने हैं। जब तक आप इसको एक, इन 5 रूल्स को हर रोज इंप्लीमेंट करना ना सीख लो, छठा रूल टच ही नहीं करना है आपको। अब सोचो कितना बड़ा काम है 5 रूल्स को पूरी तरीके से अपने दिमाग में, अपने जहन में छापना। दोस्तों जरूर फॉलो करें। तीसरे पे आता है सक्रिय रीडिंग, जिसको एक्टिव रीडिंग कहते हैं। एक्टिव रीडिंग क्या है? सिर्फ कहानियां ही कहानियां ना पढ़ें, बल्कि यह देखें कि लेखक ने किस प्रकार से वाक्य को फ्रेम किया है। केवल रीडिंग करते हुए नहीं चले जाना कि हाँ मजा आ रहा है कहानी में। अरे भाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ध्यान से समझते हुए चलना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब पढ़ते हुए समझेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होगी। आप न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स पढ़ते समय ध्यान दें कि वहां कौन सी चीज क्या लगी। जैसे आर्टिकल THE लगा है तो क्यों लगा है, यहाँ पे हैज लगा है, हैव लगा है, क्यों लगा है, यहाँ पे ये वाला प्रीपोजिशन लगा है, क्यों लगा है, कंजंक्शन बट ही क्यों आया है, यहाँ पे ऑल्दो ही क्यों आया है। बताते चले, खुद को पूछते रहे, खुद से सवाल पूछते रहे। एक्टिव रीडिंग मतलब केवल यूं पढ़ते हुए नहीं जाना है भाई। मैं कहता हूं छोटा पैराग्राफ चूज करो, एक दिन में 50 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ो,
हाँ जी, लेकिन एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। हर शब्द अपने को बताओ क्यों है यहां पे। अगर ये आप करना शुरू कर दिए ना, बहुत अच्छी ग्रामर आपकी होनी है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जरूरी है। जब आप किसी रूल को असल वाक्य में देखते हैं तो दिमाग उसे बेहतर से याद रखता है। इसलिए सेंटेंस में रूल्स को डालो, तब याद होगा। रूल रूल ही पढ़ते रहोगे, नहीं याद होगा। कर भी लिया तो भूल जाएगा। सेंटेंस में डाल दिया और खुद से नए नए सेंटेंसेस लिख लिया, जिंदगी भर याद रहेगा। जरूर फॉलो कीजिए। अगला है लिखने की आदत डालिए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे भाई। ग्रामर सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप एक डायरी बनाइए ना, अपने से शुरू कीजिए। स्टार्टिंग हो सकता है आप इंग्लिश में अभी पुअर हैं, तो आप बेसिक चीजें लिखिए ना, वो बचपन में जैसे करते थे, माय हाउस, माय बेस्ट फ्रेंड, वहां से शुरू करिए। अगर अपना स्टैंडर्ड वही है तो धीरे धीरे लेकर आइएगा अपने आप को, बट शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि यार कैसे होगा, आप कॉपी में नहीं, आपके पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप पे भाई ग्रामरली होता है, वो तो आपका चेक भी कर देगा कहां पे क्या एरर है और क्यों एरर है और उसका सही क्या होगा, वो चेक करके देगा। अगर आप लैपटॉप नहीं, आप कॉपी पेन से अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी चलेगी, धीरे धीरे आप खुद ही अपना करेक्शन कर लेंगे, फिर आपको जरूरत नहीं होगी ग्रामरली की। ठीक है, बट लिखने की हैबिट डालिए, जरूरी है दोस्तों। फिर उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस जरूर करें। इसमें क्या होता है, अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में फंसते हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकियों में, जैसे कि देयर देयर देयर, कहां पे कौन सा देयर होना चाहिए, अगर नहीं आपने ध्यान दिया तो आप साउंड वाइज पढ़ के निकल जाएंगे। इसलिए चेक करते हुए चले, कहां पे ये इट्स आएगा, कहां पे ये इट्स आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट होती हैं, तो इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। राइट, अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिएगा, देयर 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 बाय संदीप केसरवानी, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। अब आते हैं एक प्रो टिप जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रामर के पीछे का वाय समझें, रटे नहीं, वाय समझें। अगर कोई नियम है तो उसके पीछे का तर्क क्या है, यह जानने की कोशिश करें दोस्तों। अगर ये आप करते हैं तो आपको कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि सर इतने सारे रूल्स याद कैसे करें, करना ही नहीं है याद, बस अपने को वो रूल है क्यों, ये बताइए अपने को। और इस चीज के लिए आप मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देगा कि आखिर यहां पे ये है तो क्यों है दोस्तों। बट हर एक रूल का वाय बताइए। इतने भी रूल्स नहीं हैं कि आप उनका वाय ना बता पाओ। बहुत ही आसान है और बहुत ही लिमिटेड रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, और इंग्लिश की जो जरूरत है आपकी, बहुत ही लिमिटेड रूल्स के साथ पूरी की जा सकती है। आपको, जब आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो एक बार आपको आते हैं या नहीं आते, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। आपके लिए 10 सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, आप एक बार इनका टेस्ट लीजिए, आप सॉल्व करिए, देखिए आप कितने कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी ग्रामर का परसेंटेज क्या है। एक सेंटेंस को 10% मान के चलिएगा तो 100% आपके सामने है, परसेंटेज आप इससे निकाल लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे सही कितने हैं गलत कितने हैं, उसका आंसर भी यहां पे दिया हुआ है। साथियों, पहले एक बार आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर लीजिएगा, फिर बाद में ये वीडियो को दोबारा चला के आप यहां पे आके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं ग्रामर में। ये जरूर चेक करके आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपका ग्रामर में लेवल कितने परसेंट का है और कितना अभी आपको काम करना बाकी है। प्यारे साथियों, ये तो हो गई सारी की सारी ग्रामर इंप्रूव करने की बात। यकीन मानिए, जिन जिन बच्चों को भी ये टिप्स मैंने पर्सनली बताया है, आज उन बच्चों की ग्रामर बहुत ही शानदार है और ग्रामर पर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन वो उनसे छूटता नहीं है। आपसे भी नहीं छूटेगा अगर आप कोई स्टूडेंट है तो, या आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है और आप ग्रामर बेहतर करना चाहते हैं, वो कैब अच्छी है, ग्रामर पुअर है, तो इन तरीकों को फॉलो करके आप ग्रामर अच्छी कर सकते हैं। जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केशरवानी मिलूंगा किसी और वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।